गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। और आज फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और सुबह के बज रहे हैं 5 और मौसम आज काफ़ी साफ़ दिख रहा है, यानी कि बारिश का मौसम नहीं लग रहा है। और पतिदेव उठ चुके हैं हमसे पहले। और जैसा कि सब्ज़ी हम लोग रात में ही काट लेते हैं, तो रात में हमने दोनों ने मिलके काट ली थी भिंडी की सब्ज़ी। तो ये उठ के अपना फ्रेश होके तड़का लगा दिए थे सब्ज़ी में। और मैं आ गई थी उठ के पूजा वाले रूम में झाड़ू लगाने, ताकि ये सुबह ये पूजा करते हैं तो जल्दी से नहा वहा के ये पूजा कर लेंगे अपना। तो साफ़ करने के बाद रूम में सीधे आ जाती हूँ किचन में। और सब्ज़ी आधी बन चुकी है और अभी मुझे बनाना है पराठा माही के लिए। और तो फटाक से मैंने माही के लिए एक पराठा बनाया। और आज सुबह 5 मिनट या 10 मिनट लेट उठे थे हम लोग, तो 5 या 10 मिनट का लेट होने लग जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें 5-10 मिनट लेट चलने लगती हैं। तो फिर मैंने माही को लपेट के दे दिया था कि ये अपना खाते रहेंगे, और ये अभी नहा ही रहे थे। और फिर मैं इधर बनाने लग गई थी रोटी इनके लिए और अपने लिए। तो इतने में ये भी नहा के आ गए और माही को तैयार करने लगे और खिला भी रहे थे। खिलाना ही सबसे बड़ा टास्क होता है माही को। तो मैंने सोचा कि फटाक से इन लोग का टिफ़िन रख देती हूँ। तो सारे टिफ़िन वगैरह धुल के मैं जब उसका पानी निकल जाता है तो कैबिनेट में रख देती हूँ। तो फटाक से मैंने माही का टिफ़िन रखा। और पहले माही पपीता खा लेता था, अभी वो बस केला ले जा रहा है। और डेली एक ही चीज़ ले जाएगा तो फिर तो बोर होना ही है। तो किसी दिन मतलब नहीं खाता है, बोलता है नहीं मन हुआ आज खाने का, तो ठीक है अब क्या कर सकते हैं। और ये फिर निकल गए माही को छोड़ने के लिए। और तब तक मैंने सोचा कि किचन की सफाई कर लेती हूँ, गैस वगैरह अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। वैसे मैं बनाते बनाते भी साफ़ करते रहती हूँ, ताकि एक ही बार मतलब जमे ना उसमें। अगर मतलब छोड़ दिया जाता तो फिर जमा होने लगता है, जम जाता है उस पर, तो निकालने में खुद को ही परेशानी लगती है। तो इसलिए मैं पोंछते रहती हूँ ताकि जमा ना हो एक ही बारी। और उसके बाद जो भी कपड़े रहते हैं किचन वाले, उनको मैं डेली के डेली धुल देती हूँ, दोनों टाइम का, क्योंकि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मतलब गंदा कपड़ा यूज करना बिल्कुल सही नहीं लगता मुझे। तो इसलिए दोनों टाइम का मैं धुल के वॉश करके रख देती हूँ। और ये भी माही को छोड़ के आ गए थे, तो मैंने इनको बोला कि आप अपना नाश्ता कर लीजिए, तो इनको निकाल के दे दिया था मैंने और ये नाश्ता करने लगे। और मुझे तो बहुत ही प्राउड फील होता है, मैं तो प्राउडली बोलती हूँ कि मेरे हस्बैंड मेरी हर काम में हेल्प करते हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि अगर हेल्प भी करते हैं ना पति उनके, तो वो सबसे नहीं बताएंगे। मतलब कभी बात बात में भी उनकी तारीफ़ नहीं करते हैं कि अरे कहीं ये ना सोचे कि पति से काम करवाती है। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो बहुत ही प्राउड फील करती हूँ कि मेरे पति मुझे इतना अच्छा ट्रीट करते हैं, कि इक्वली ट्रीटमेंट देते हैं। ये नहीं कि घर का काम करती है तो काम ही इसी का काम है, मैं क्यों करूँ, मैं क्यों हेल्प करूँ। तो भाई जो आप मतलब बहुत अच्छा फ़ील होता है। तो अगर आपको भी ऐसा ट्रीटमेंट मिलता हो तो आप ज़रूर अप्रिसिएट ज़रूर करना चाहिए उस इंसान को, जो भी आपको अच्छा ट्रीट कर रहा है, आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, तो उसको ज़रूर अप्रिसिएट करना चाहिए। और मैं तो इस तरह से नाश्ता वास्ता हो गया था। और मैं इतना हेयर फॉल हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है मेरा, तो परेशान हो गई। इतने अच्छे बाल थे मेरे और अभी टूट टूट के एकदम बहुत कम हो गए, एकदम कम से दिख रहे हैं। मतलब कर्ली बाल है, थोड़ा हल्का सा बेब दिखता है तो लगता है वॉल्यूम ज़्यादा है, नहीं तो अदरवाइज़ अगर स्ट्रेट बाल होते तो फिर और कम दिखते हैं। तो तेल वेल मैं लगा रही थी तो इन्होंने बोला मैं लगा देता हूँ, तो इन्होंने लगाया। उसके बाद से इतने सारे बाल उड़ के उस रूम में गए थे। मुझे तो बाल इकट्ठा करने में ही 5 मिनट लग जाते हैं। तो ये दोनों लोग चले गए हैं, माही चले गए स्कूल, ये चले गए ऑफिस, और अभी घर पड़ा है बिखरा बिखरा सा। और अब मैं लगूंगी साफ़ सफाई में। इधर इस रूम में कपड़े पड़े हुए हैं कल के सूखे हुए, इनको फोल्ड करके रखना है।
और बाकी किचन का काउंटर टॉप साफ़ हो चुका है और बस बर्तन में चाय के बर्तन हैं बस। और अभी मुझे करना है झाड़ू पोछा। और इस वाले रूम का झाड़ू मैंने सुबह ही लगा दिया था क्योंकि यहाँ पे हमने रखा है मंदिर अपना, तो इसलिए सबसे पहले इस रूम को साफ़ कर देते हैं ताकि ये नहा वहा के सुबह पूजा कर लें। और इस तरह से मैं भिड़ती हूँ अपने काम पे। और सबसे पहले तो सारे डोर मैट उठाती हूँ, उनको ले जाके बालकनी में अच्छे से झाड़ना क्योंकि सारे पे बाल चिपके होते हैं। और माही के पापा का भी बाल टूट टूट के गिर रहा है अभी कुछ दिनों से। अभी उधर बीच में सही था, इन लोग का बाल नहीं टूट रहा था, लेकिन अभी मैं जब झाड़ू निकाल रही हूँ ना तो इनमें उसमें बहुत सारे बाल इन लोग के भी दिख रहे हैं। और अगर मतलब कोई अच्छा शैम्पू आप लोग सजेस्ट कर सकते हो तो प्लीज़ करना कमेंट बॉक्स में, जो भी देख रहा है कर देना यार, मेरे बाल बच जाए, वरना मैं तो टकली ही होने वाली हूँ। मतलब इतने मोटे बाल थे मेरे कि बहुत अफसोस होता है कि इतने बाल टूट रहे हैं मेरे। तो इस सबसे पहले तो मैंने बेड वेड सही किया और बेड सही करने के बाद ही मैं झाड़ू लगाती हूँ क्योंकि बेड सही हो जाता है तो जैसे लगता है कि मतलब रूम सही हो गया है। तो इसलिए सबसे पहले बिस्तर को अच्छे से झाड़ वाड़ के साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद से डस्टिंग का है तो डेली डस्टिंग नहीं करती, एक एक दिन छोड़ के करती हूँ और करना ही पड़ता है क्योंकि धूल तो जमा होता ही रहता है। तो एक एक करके सारा सामान दोनों साइड टेबल का हटा के मतलब एक साइड पे तो कुछ खैर रखा नहीं है और स्पेस नहीं है वहाँ रखने का क्योंकि मिरर पूरा आगे से होके खुलता है। तो अच्छे से दोनों साइड टेबल क्लीन किया। उसके बाद आ जाती हूँ हॉल में। हॉल में टीवी यूनिट को अच्छे से क्लीन किया, पूरा डस्ट जमा हो जाता है। और फिर उसके बाद मैं लग गई थी झाड़ू लगाने में और एक एक रूम का मैं वहीं उठा ले रही थी क्योंकि ऐसा लगता है कि झाड़ू लगाओ और फिर सारा धूल उड़ के फिर चिपकता रहता है इधर उधर। तो इसलिए उठा ली थी मैं वहीं रूम में ही। और इस तरह से किचन साफ़ हो गया था मेरा, गैस वैस मैंने साफ़ कर लिया था। और फिर हॉल में आ गई थी और ये पूजा वाला रूम भी मतलब उसमें डाइनिंग टेबल और पूजा मतलब मंदिर रखा है। मंदिर हमारा आ चुका है फाइनली। इतने दिनों से हम लोग जा रहे थे, आ नहीं पा रहा था, लेकिन अभी 2-3 दिन हुआ कि मंदिर लेके आ गए हम लोग। तो झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद सब कुछ सही करने के बाद फिर नंबर आता है पोछा लगाने का। और बैठ के पोछा लगाओ तो ऐसा लगता है चलो थोड़ा सा एक्सरसाइज भी हो जाएगा लोअर बेली फैट के लिए, और कम होता है टाइम। मतलब पेट का फैट कम करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और पूरे बॉडी की फैट मतलब धीरे धीरे चली जाती है, लेकिन ये पेट वाला जो फैट होता है ना उसको जाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो जो भी कपड़े पड़े हुए थे उनको मैंने फोल्ड किया और सबके अलमारी में जाके रखा। ये बेडरूम वाले अलमारी में तो बस मेरा ही कपड़ा रखा है क्योंकि स्पेस ही नहीं बचा कि इनका कुछ कपड़ा रखा जाए। और मेरा सब कुछ एक ही जगह आ गया है, और साड़ी वाड़ी भी और जो भी सूट वगैरह है और डेली के कपड़े, विंटर के भी सारे कपड़े उसी में आ गए हैं मेरे। तो सारा काम वाम निपटाने के बाद मैं चली गई थी नहाने और आज मैंने हेड वॉश भी किया था। और उसके बाद आके थोड़ा सा मतलब सेल्फ केयर, थोड़ा सा तैयार हो लेना। और फिर मैं चली गई थी पूजा करने। सुबह तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन सारा काम निपटाने के बाद फिर नहाने वहाने के बाद इसलिए सुबह चाय पी लेती हूँ क्योंकि पूरा काम निपटाने में मुझे 2 से ढाई घंटे, कभी 3 घंटे भी लग जाते हैं। तो इसलिए चाय पी लेती हूँ सुबह। और अभी बज गया 11 बजने को है, 11:15 हो रहा है। और अब जाके मेरा काम ख़त्म हुआ है और अब मैं करूँगी नाश्ता। तो अभी 2-3 दिनों से हम लोग जा रहे हैं जिम और रात को मैं चना भिगोना भूल जा रही हूँ, इसलिए आज रात से चना मैं याद से ज़रूर भिगोऊंगी क्योंकि नाश्ते के लिए अब मैं चना बॉयल कर लूँगी, थोड़ा सा मूंगफली का दाना, प्याज, टमाटर
ये सब डाल के खाऊंगी। और दोपहर के खाने में खा लूँगी दाल चावल सब्जी, और रात में रोटी सब्जी या दाल रोटी सब्जी। और फिलहाल तो अभी हो रही है बारिश हो रही है, और आज इस वाले बालकनी में पानी नहीं आ रही है। इधर पानी नहीं आ रहा है, और मैं लेटी हुई थी, मुझे लग रहा था बारिश होगा, लेकिन बारिश हो चुकी है और कुछ कपड़े हो चुके हैं गीले, जिनको मैंने डाइनिंग टेबल पे डाल दिया है। और आज की बारिश हवा बहुत तेज है, इस वाले बालकनी में पड़ रही है। इसमें प्लांट्स लगे हुए हैं। और इधर मैं अपना टॉवल वगैरह सुखाती हूँ, और वो थोड़ा सा गीला हो चुका है बारिश से। रही थी कि बारिश आने वाली है, जल्दी से हटा लेती हूँ, बस सोचती ही रही बारिश आ गई, कपड़े गीले हो गए।